अल जिहाद अल जिहाद, गजवा हिंद, गजवा कश्मीर, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि एक मरतबा गजवा यूनिवर्सिटी कर डालें। गजवा हिंद, गजवा कश्मीर, अल जिहाद के नारे लगे हैं इस मुमलिकत खुदादाद में दिन दिहाड़े पिंडी के बीचों बीच। ये नारे लगाए हैं जिसकी बिना पर और जिस ऑर्गेनाइजेशन की बिना पर कई मरतबा पाबंदियां लगी और हम जो FATF की लिस्ट में गए, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, जिसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि आपने ये पॉइंट कंप्लीट करना है कि जो मुल्क में खुले फिर रहे हैं दहशतगर्द, उनको आपने पकड़ के बंद करना है और उनको सजाएं दिलवानी है। तो ये हम सजा दिलवा रहे हैं। वहां पर क्या 4000 लोग फॉलोअर्स इन लोगों के, वो क्या नारा लगाते हैं कि जिहाद करना है, इंडिया को तबाह करना है और कश्मीर लेना है और कब्जा करना है कश्मीर पर। ये आपके सामने एक तस्वीर है, देख रहे हैं आप? ये है हम में और उनमें फ़र्क। ये हमारी आइडियोलॉजी में जब जितना फ़र्क है ना, उतना ही फ़र्क वो है कि जिस हम इस वक्त जहाँ पर हैं और वो जहाँ पर हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं तहरीक लब्बैक का चीफ साद रिजवी, दूसरी जानिब आप देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक के नए चीफ अजय बंगा साहब। वो इंडिया से हैं और साद रिजवी पाकिस्तान से। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये एक पिक्चर जो है ना, ये काफ़ी है। दोनों कंट्रीज़ के बीच फ़र्क जाहिर करना है, अगर आपने बताना है कि कौन कहाँ पर है, तो ये एक पिक्चर काफ़ी है। हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं ना, हमारी यूथ कहाँ जा रही है, उनकी यूथ कहाँ जा रही है। कल के रोज़ मंडे को 27 फ़ेब को साद रिजवी ने पूरा मुल्क बंद करने, महंगाई के खिलाफ इसकी कॉल दी हुई है। कल हड़ताल होगी। जबकि एक तरफ वर्ल्ड बैंक का जो चीफ है इंडिया के अजय बंगा, वो अपना जो है वो वहाँ पर अपना ओहदा उन्होंने संभाला है। FATF में गए हुए, बल्कि FATF से निकले हुए हमें अभी जुमा 4 दिन हुए हैं। वो कहते हैं कि जब अक्ल पर पत्थर पड़ जाएं तो मातम करने से भी कुछ नहीं होता। तो एक तो ये भी कहा जाता है। फिर देखें अगर इतना ही शौक है, मतलब कि जिहाद करने का कश्मीर में जाके, और 4 के बाद भी जो है वो समझ में नहीं आया और एक 5वां भी मिस एडवेंचर हम करना चाहते हैं, तो वो देख लें। ऐसा ना हाल हो कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और हम जो है वो कश्मीर की तरफ भाग रहे हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? ये ना, इतनी एफर्ट्स हमने की FATF से निकलने के लिए, और उसके बाद ये हो रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त सुपर पावर्स और पूरा वेस्ट उस मुल्क की तरफ भाग रहा है कि हमारे साथ इसके प्रोजेक्ट्स हों, और ये जिस तरीके से एक राइजिंग कंट्री है और जहाँ पर पहुँचने लगा है, तो हमारे साथ इसके ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए। उस मुल्क को हम कह रहे हैं कि ये जो है ये बस पहुँच के इन्होंने तो और जैसे पहले 4 जीते हैं वैसे ही 5वीं भी जीत जाएंगे। फिक्र की क्या बात है, कोई मसला ही नहीं। देखिए, हार जीत तो आपके जहन में होती है। वो इमरान खान साहब नहीं कहते हार तो वो मानता है जो हार जाए हैं, तो फिर जरूरी थोड़ी है कि हम उसके बाद दोबारा से हार मान जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस मर्तबा मामला जो है वो पहले वाला नहीं होगा। तैयार हो जाएं आप बस तैयार हो जाएं कि आपने क्या करना है। और यहाँ पर तो खैर इससे पहले भी मैं कई मरतबा कह चुकी, नारे लगाने वाले जिहाद के, अब तो हमारी जो लीडर्स हैं वो अपने उसमें कैंपेन ये चला रहे हैं कि जिहाद के लिए निकलो, यूथ को, नौजवानों को ये कह रहे हैं। यानी आप ये सोचें कि ये कौन सा एरा है और हम कहाँ पर बैठे हैं और क्या हो रहा है, ये भाई क्या हो रहा है। और बल्कि मैं देख रही थी एक और वीडियो वायरल हो रही, जिसमें पता चला कि हाफिज सईद घोटकी में, और वहाँ पर कोई, आप जानते हैं ना कि सिंध में हिंदू लड़कियों को जो ज़बरदस्ती कन्वर्ट जो किया जाता है, उसमें कोई 7000 ख़ानदान वहाँ के, और उन्होंने बड़े आराम से खुद से अपने दिल से जो है वो हाफिज सईद के हाथ पर बैत करके मुसलमान हुए। किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये कह के कि उन्होंने अपनी मर्जी से 7000, कोई 7000 मुसलमान अपनी मर्जी से कहीं पर जाकर कोई बैत करेंगे ईसाई के हाथ पर, किसी हिंदू के हाथ पर खुशी से करेंगे? वो अहमदियों के हाथ पर बैत करेंगे? 7000 मुसलमान जो आप कह रहे हैं बड़ी खुशी से 7000 खानदानों ने या 7000 हिंदुओं ने वहाँ पर बैत की है उनके हाथ पे। एवरीबडी नोज कि इसके पीछे कितना ज़्यादा दबाव और क्या कुछ होता है। ठीक है, ये छोड़ दें। इसके ऊपर जो एक और प्रोग्राम किया है वो काफ़ी है, इसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करी। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। बहुत ही दिलचस्प खबर है। अब ये क्योंकि ये वाली खबरें जो है ये मैंने आपके लिए, अब मुझे कई लोगों ने कहा, मैंने इससे पहले भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया है। मेरा पिछले वाला लाइव उठा के देख लें, मैं लाइव भी करती हूँ साथ साथ। लाइव में जाकर क्लिक करके आप देख लेंगे जो मैंने कल लाइव किया है, उसके अंदर मैंने ये बात की है, मैंने आपको ये खबर बताई है। अच्छा,
लोग बहुत बड़े धड़ल्ले से आके ये क्या बात की है, इसको तो ये है, इसको दहशतगर्दी का, इसको ये कह दिया, इसको वो कह दिया। सर मैं जो कुछ कर रही हूँ ना अपने बलबूते पे कर रही हूँ। ये सारा मैं इस वक्त पाकिस्तान में ही रहती हूँ और यहीं पर, ठीक है। तो कोई छतर छाया या कोई छतरी नहीं मेरे सर पे कि जो मैं ये आप मतलब जितना मैं कह रही हूँ वो भी बहुत है, ठीक है। तो एक तो होता है कि मुआशी दिवालियापन और एक होता है जहनी दिवालियापन। इन दोनों दिवालियापन पर हम आखिर पे पहुंच चुके हैं, इंतहा पर पहुंच चुके हैं। मुआशी दिवालियापन से फिर भी निकला जा सकता है, फिर भी वो उससे रिकवर हो सकता है। ये जो है ना ये रिकवर नहीं हो सकता, आप यकीन करें, ये नहीं रिकवर होने वाला ये। अच्छा, और उसके लिए कुछ इंतजाम चाहिए होते हैं रिकवर करने, वो हम कर नहीं रहे, तो वो नहीं होंगे तो पर ऐसे ही काम चलता। ऐसे काम कितनी अरसे तक चलेगा? बस आप बस ये तैयारी पकड़े, सामान बांधे, आप लोटा पकड़ लें। मुझे पहले मुजाहिदीन वो जिहाद पे जाया करते थे ना, लोटा पकड़े हम अपने, और वो जो है वो गठड़ी बांधे अपने कपड़ों के, निकल पड़े साथ। सबको यहाँ पे तो फटने के लिए तैयार फिर हैं, उनको ले चले आप साथ। चले छोड़े, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और वो है जावेद अख्तर साहब की खबर। बड़ी दिलचस्प खबर है वो भी, और वो इस तरीके से है कि हमने उनके ऊपर प्रोग्राम किया, हमने आपको सारा बताया। उन्होंने जब कहा कुछ, जो कुछ कहा वो भी हमने आपको बता दिया। फिर उसके बाद एक दिन के बाद हमें जाग आई, वो जिस तरह मिसाइल आके गिरा था ना, तो कई दिन के बाद हमें जाग आई थी। तो इस मरतबा भी जावेद साहब वो जो मिसाइल गिरा के गए, तो उसकी कई घंटों के बाद हमें जाग आई। सुबह सुबह जनाब अगले दिन हमें पता चला कि एक जो कैंपेन है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कहा जा रहा है ये क्या कह गए हैं, ये तो हमारी बेइज्जती कर दी, घर आकर बेइज्जती कर दी। तो जब जाग आ गई तो फिर सबको कहा गया भाई कर दो, ये कर दो, वो तुम कर, मतलब काफ़ी लोगों ने जो है वो फिर ट्वीट्स करनी शुरू कर दी उसके खिलाफ। आर्टिस्ट खास तौर पर जो है, तो ये भी लोग उठाने लग पड़े कि ये किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, ओके, अपने हमारे मुल्क में आके घर आके जो बेइज्जती करके जाए तो गुस्सा आ सकता है, घर वालों को हो भी सकता है। तो वो ट्वीट्स होना शुरू हो गई और इसके पर बड़ा बुरा मनाया गया कि ये क्या किया इन्होंने, हमें इस तरह कह के गए, ये तो गलत बात है। चलें ठीक है, जो कुछ भी है, लेकिन कहें तो ना कम से कम घर आके। लेकिन फिर उसके बाद इंतज़ार था मुझे कि जावेद साहब की तरफ से क्या कोई जवाब आएगा, तो वो आ गया। उन्होंने कहा है कि जब मैं पाकिस्तान गया और पाकिस्तान में मैंने इस फेस्टिवल में शिरकत की, या ये मैं इस तकरीब में था और वहाँ पर बैठकर ये मैंने कहा, तो उसके बाद मुझे ये लगा कि ऐसी जगहों पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। यानी उसके बाद फिर एक बैकलैश भी आया और सब कुछ हुआ। लेकिन जब मैं इंडिया वापस पहुंचा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तीसरी जंग अजीम जीत के आ रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 3rd वर्ल्ड वॉर जीत के आया हूं। मतलब इतना उनको वार्म वेलकम वहां पर किया जा रहा है, इस तरीके से खुशियां मनाई जा रही है, और इतना मेरा ख्याल है कि पहले तो उनको इतनी मोहब्बत, खैर उनको चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले तो बेशुमार हैं, लेकिन वो लोग के जो होती है ना अपनी अपनी पसंद नापसंद, बहुत कुछ चल रहा होता है, जो नापसंद करते थे वो भी वो कह रहे हैं कि वाह वाह क्या कमाल कर दिया आपने, आप तो मुंह पर कह रहे हैं जनाब, आप तो उनको लगाए हैं। तो अब वो बड़े खुश हो रहे होंगे, चलो अच्छा किया मैंने कह दिया, चले खैर ये तो हम कह रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि अभी ये सिलसिला और चलेगा और उनको कोई मज़ीद, अभी तो सिर्फ यही, मुझे यही पता चला है कि उन्होंने ये जवाब दिया है, लेकिन हो सकता है कि आगे और भी वो इस पर तफसीली गुफ्तगू फरमाएं, और वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू, आप देखिएगा वो जो बात करेंगे ना बड़ी बैलेंस होगी, वो बताएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जावेद अख्तर साहब का जवाब जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन ने दिया। ये तो खैर वैसे ही हमने एक बात की, लेकिन जावेद अख्तर साहब ने ये भी कहा है कि उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये बोला था कि एक बहुत ही बुज़ुर्ग खातून ने उनसे ये कहा कि पाकिस्तानी तो इंडियंस के लिए अच्छा सोचते हैं, तो फिर इंडियंस पाकिस्तानियों के लिए क्यों अपने दिल में बुरा रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी इंडियन के दिल में पाकिस्तानियों के लिए ऐसा कुछ है तो उसकी वजह मुंबई के हमले हैं, तो फिर पाकिस्तानी जो हैं वो ऐसा अपने दिल में ना सोचें। सर ये सिगरेट का आपने वो लगाया है, मतलब ये मजाक नहीं है, शायद आप इसको मजाक में लें। लिखा तो होता है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन अब पीते हैं लोग, यानी कि आप कोई परेशानी दो कश भी ना लावे।